जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। जो भी भाई अग्निवीर का फॉर्म भरने वाले हैं, भरने से पहले आप फॉर्म तो अपना भर ही लीजिए, लेकिन उससे पहले अपना डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगना है, क्या क्या मांगा गया है डॉक्यूमेंट, पहले आप उस चीज को जान तो लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका डॉक्यूमेंट ही ना तैयार हो और आप एग्जाम भी ना दे पाए और भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी ना हो पाए। क्योंकि देखिए, नया नया नियम, नया नया कायदा कानून बहुत सा बनता जा रहा है मेरे दोस्त। क्योंकि यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़ जाए कि अरे यार, हमें भी ये डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए था। तो आप उस डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए ताकि आपको बाद में पछताना ना हो सकता है कि जब आप बनवाना चाहें उस टाइम में वो डॉक्यूमेंट ही ना बन पाए। तो चलिए, देर न करते हुए सीधे सीधे हम आपको डॉक्यूमेंट बताते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपको सीधा हम नोटिफिकेशन के ही जरिए आपको बताएं क्या क्या वो डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए, अभी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैं आपको डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं। सर्वप्रथम एडमिट कार्ड, आप यहां पे देख सकते हैं प्रिंटेड ऑन लेजर प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर। आपका एडमिट कार्ड जो है गुड क्वालिटी वाले पेपर पे होना चाहिए। दूसरा चीज़ है फोटोग्राफी, 20 कॉपीज यानी कि 20 फोटो आपके पास होना चाहिए। जो भी फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, अभी से अपना फ़ोटो बनवा लीजिए ताकि उसी फ़ोटो से आप फॉर्म को भर सकें और वही फ़ोटो आपके पास रहना चाहिए ताकि आपका फ़ोटो वहाँ पे जब मिलाया जाए तो सेम वही फ़ोटो हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में देख लीजिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट, आपका मार्कशीट, आपका जो भी मार्कशीट है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ईटीसी, यानी कि आपका जो भी है आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद और नीचे आइए, आपको दिखाते हैं फॉर 8 क्लास पास कैंडिडेट। हाँ, जो भी भाई हमारे 8 पास मार्कशीट तैयार रखे हैं या तो 8 पास पे भर्ती देखने वाले हैं, उनके लिए एक जानकारी आपको हम बताना चाहते हैं। क्लास, आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 क्लास पास मार्कशीट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाई स्कूल शुड बी कंस्टिट्यूशन बाई डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, यानी कि आपका जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, इंस्पेक्टर उसके होते हैं, उनका मोहर साइन ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आप गए किसी भी स्कूल से मार्कशीट तैयार करके लेके चले गए, ऐसा गलती कोई ना करे। आपको वहाँ पे जाना है, अपना जो जिस भी स्कूल से आप 8 पास हैं उस मार्कशीट को बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अटेस्टेड करवाना, यानी कि मोहर साइन मरवाना, सब कुछ करवाना, रजिस्टर मेंटेन करवाना बेहद ज़रूरी है। इतना आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोले तो आपका निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र नया आपका होना चाहिए और ये नहीं कि पुराना ही लेकर के जाएं, और ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट बोले तो आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट में आप उसको बनवा के रखिए। रिलीजन सर्टिफिकेट, आप सिख हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, किस रिलीजन से आते हैं, तो धर्म से आपका ये भी सर्टिफिकेट होता है और तहसीलदार बनाते हैं, एसडीएम साहब बनाते हैं इसको, आप इसको भी ज़रूर बनवा करके रखिएगा। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप 10 जहाँ से पास है ना, वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उसको लेकर के नहीं जाते हैं तो वहाँ पे आप छट जाएंगे। फिर उसके बाद आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है विलेज सरपंच, म्यूनसिपल, हाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट आपके गांव के प्रधान से आप बनवा सकते हैं। जो लोग टाउन एरिया में रहते हैं वो लोग नगर अध्यक्ष, चेयरमैन जो होते हैं उनसे बनवा सकते हैं। और आपका 6 महीने के, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया लास्ट 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, आपका जो है 6 महीने के अंदर का करेक्टर सर्टिफिकेट होना रहना चाहिए, उससे ऊपर का नहीं रहना चाहिए। अब ये ना कि पुराना लेकर के हम चल दें। फिर उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट, आपका ये भी गांव के सरपंच और नगर पंचायत अध्यक्ष, चेयरमैन जो होते हैं वो बनाएंगे, या तो आप प्रधानी क्षेत्र में आते हैं तो प्रधान से बनवाना अनमैरिड सर्टिफिकेट। 6 महीने के अंदर का रहना चाहिए, उसके ऊपर का नहीं। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, जो भी भाई हमारे ऐसे हैं जिनके फादर या ब्रदर, जिनके पापा या भाई
जो लोग भी हैं रिलेशन सर्टिफिकेट बनवाए हैं वो लोग भी अपना रिलेशन सर्टिफिकेट साथ में लेकर के जाएं। अब ये नहीं कि फ़ोटोकॉपी से कुछ नहीं होगा, आपको वर्जिनल आपको लेकर के एकदम बिल्कुल चलना है। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है कि वर्जिनल ही डॉक्यूमेंट आपका वहाँ पे मान्य होगा। अब ये नहीं कि उसका फ़ोटोकॉपी लेके चल दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एंड रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट। बहुत से ऐसे हमारे भाई होते हैं जो रिपब्लिक डे पे जो परेड चलती है उनका सिलेक्शन होकर के जाता है, तो ऐसे में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो लोग भी इस सर्टिफिकेट को लेकर के ही वहाँ पे जाएंगे ताकि उसका आपको लाभ मिले। फिर उसके बाद आपका आता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में देखिए यहाँ पे साफ शब्दों में बताया गया है कि आप नेशनल खेले हैं, स्टेट खेले हैं, मंडल खेले हैं, ये सब आपके पास है तो आप उसको लेके जा सकते हैं वहाँ पे। और हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि वो विद इन लास्ट 2 ईयर्स आपका जो है 2 साल के अंदर का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, उससे ऊपर का सर्टिफिकेट ना हो। जैसे कि मान लेते हैं 2023 में भर्ती होने वाली है तो आपका 2021 में का होना चाहिए। अब ये ना कि 19 का हो, 20 का हो, 18 का हो तो उसको लगा दें हम, ऐसी गलती कोई ना करे। फिर उसके बाद आपको एफिडेविट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एफिडेविट 10 रुपये का आपको एफिडेविट बनवाना है, उसको भी बनवा करके आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। फिर आपका यहाँ पे आता है सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स। आपका जो है जो भी सर्टिफिकेट आपका और होगा जिससे आपको बोनस मिल सके, जैसे कि आईटीआई का सर्टिफिकेट हो गया, पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट आपका हो गया, इस सब का भी सर्टिफिकेट आप लगाएंगे अपने साथ, ओरिजिनल रखे रहेंगे, तभी उसका आपको लाभ मिलेगा। उसी वक्त वहाँ पे आपका लगा दिया जाएगा कि हाँ इस लड़के के पास ये सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद आपका आता है पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है पे एंड अलाउंस के लिए वो बेहद ज़रूरी है। फिर आता है इसके नीचे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो कि भर्ती प्रक्रिया में जाने के बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वजह से छट गए, क्योंकि वो लोग सोचे नहीं थे कि पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा, लेकिन ज़रूरी है मेरे भाई, इस चीज़ को आप लोग ज़रूर बनवाइएगा ताकि उसका आपको लाभ मिल सके, आप भर्ती प्रक्रिया में छटे न। फिर उसके बाद आता है आपका सरपंच नगर सेवक रेसिडेंस प्रूफ। आप उस गांव के रहने वाले हैं उसका भी प्रूफ होता है, जैसे होता है ना कि वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब बनता है, तो ये सब चीज़ आप लोग ज़रूर बनवा लीजिएगा। फिर टैटू किसी के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैटू यदि आप बनवाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, और दिक्कत होने का मतलब आप सीधे सीधे वहाँ से छट जाएंगे। तो यही सब दोस्तों सर्टिफिकेट था। आशा करते हैं कि आपको सभी सर्टिफिकेट समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई चीज़ न समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो देखने के बाद आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि उसके बावजूद भी कोई चीज़ न आपको समझ में आए, कोई डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।